हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे ग्रामर में वॉइस और वॉइस में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। उसमें पढ़ा था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव। देखिए, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आए, लेकिन आपको दिक्कत ना आए इसके लिए एक सुझाव ये है कि आप सबसे पहले टेंस की क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इस लेक्चर को आप देख लीजिए, उसके बाद में टेंस की जो क्लासेस हैं एक दिन में 3 से 4 कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो का लेंथ है वो मुश्किल से 12 से 13 मिनट होता है। ठीक है, जब आप टेंस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी एक्टिव से पैसिव बनाने में, क्योंकि जिसको टेंस नहीं आता है वो क्या है, एक्टिव से पैसिव उसको बनाना नहीं आएगा। ठीक है, नियम आप बहुत सारे पढ़ लेंगे फिर भी नहीं आने वाला, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं राम इट्स एन एप्पल। अब आपको रूल तो सारे पता है, लेकिन यहाँ पे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आपको पता ही नहीं है। और ये पता कैसे होगा, आपको पता तब होगा जब आपको ये पता होगा कि ये कौन सा टेंस है। जैसे हम ये कहते हैं कि ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आपका एक्टिव वॉइस दिया रहता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम प्रयोग करते हैं इज एम आर का। किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि सर क्या बोल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट जाइएगा, वहां पे एक एक क्लास को सर्च कर लीजिएगा और एक्टिव से पैसिव क्लास जो है उसका सबसे पहला वाला वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर तौर पे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के जो रूल हैं उसको बताऊंगा और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है ये आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, राम इट्स एन एप्पल ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव हो जाएगा, तो उसको आप सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यही तो देखना है ना। चलिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा, हेड आएगा, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, यही आएगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी टेंस को पढ़ रखा है तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, जिसने नहीं पढ़ा है उसको हो सकती है दिक्कत। चलिए आगे बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब तक तो आप सभी सीख गए होंगे कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, पहले लिखना है, तो ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। अब बताइए, यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हेड है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने एक चार्ट बनवाया था, उसमें आपको बताया था कि यदि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस है तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसको वहां पर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ये सारे बता रखे हैं ना, उस चार्ट को आप सभी बिल्कुल क्लियर तौर पे याद कर लीजिए, तभी आगे काम चलेगा और तभी आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी बना पाएंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, हेड बीन का प्रयोग करेंगे। किसका, हेड बीन का प्रयोग करेंगे। या तो आपको ऐसे नहीं लिखना है तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, हेड प्लस में बीन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप हेड बीन एक ही में लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हेड प्लस बीन लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाय और उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा, और बाय का प्रयोग हमेशा किया ही जाएगा। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे रुचि हैड बॉट अ बुक। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, रुचि हैड बॉट अ बुक। ये क्या है, आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। क्या आप सभी पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। पैसिव वॉइस का तो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो बहुत ही आसान है, चलिए बनाते हैं। देखिए पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है,
हमें नजर ये आ रहा है कि सर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको पता लग गया कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है अ बुक, तो लिख लेते हैं अ बुक। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है? हैड का, तो हैड लिख लेते हैं। उसके बाद में बीन का प्रयोग करना है, तो बीन लगा लेते हैं। वर्ब की तीसरी फॉर्म, और बेटा वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है उसको आप सभी याद जरूर कर लीजिए। मैं हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक्टिव से पैसिव जब भी आप चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, और केवल परफेक्ट में ही आपको चीटिंग करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में आप क्या चीटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी टेंसेस है उसमें आप कैसे बनाएंगे ये बताइए। पेपर में कहीं बाकी टेंसेस के एक्टिव वॉइस आ गए तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इससे अच्छा है बेटा याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो अ बुक हैड बीन, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म तो दे रखी है, तो बॉट हो जाएगा। अच्छा आप सभी ये बताइए कि बॉट किसकी थर्ड फॉर्म है? किसकी थर्ड फॉर्म है पता है आपको? बाय की। किसकी? बाय की। और बाय मतलब क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? बाय का, और उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? रुचि है ना, तो लिख लेते हैं रुचि। रुचि आपका क्या है? एक गर्ल हो जाएगी। तो ये आपका क्या है? पैसिव वॉइस में कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैड killed the animal। he had killed the animal। ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इसको हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और देखिए पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा आप बताइए। सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। यदि आप बिल्कुल और पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको यही सजेस्ट है कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखकर ही बनाएं। जब आपको याद हो जाए उसके बाद आप प्रयास करें कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर न देखें और ऐसे ही बनाएं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर में क्या नजर आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द एनिमल, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द एनिमल। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? हैड का, तो चलिए हैड का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद में बीन का, तो बीन कर लेते हैं। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म। मैंने अभी अभी बताया कि जहां पर भी आपका परफेक्ट टेंस आएगा तो वहां पर भी तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो हम थर्ड फॉर्म यहां से लिख लेते हैं किल्ड। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे, तो हमने लिखा बाय। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। और ही को बेटा ही नहीं लिखेंगे, ही को हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे? हिम में चेंज करेंगे। किस में? हिम में। मैंने बता रखा है यदि आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन रहता है तो उसको हमेशा चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है? प्रोनाउन ही तो है ही को हम किस में चेंज करेंगे? तो हिम में चेंज कर देंगे। ये आपका क्या है? पैसिव वॉइस में बन गया, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की। दे हैड क्या एग्जांपल हो सकता है? दे हैड रीड द बुक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस में है। ये तो बहुत ही इजी है। दे हैड रीड द बुक, इसको आप सभी कैसे बनाएंगे? सर आपको पता है कि क्या है? ऑब्जेक्ट को हमको पहले लिखना है, और ऑब्जेक्ट आपको पता हो गया है क्या है? द बुक, तो हमने द बुक लगा दिया। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। मैं इसलिए स्पीड से बना पा रहा हूं बेटा क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है। आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, तभी तो आपको और स्पीड से बना पाएंगे ना, ठीक है। द बुक हैड बीन, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और तीसरी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि दे रखा हुआ है रीड, तो हम यहाँ पे रीड लिख लेते हैं। और तीसरी फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट क्या है? दे है, और दे को बेटा किस में चेंज करते हैं? देम में चेंज करते हैं। यहां तक क्लियर? ये आपका क्या है? पैसिव वॉइस में बन गया है।
तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में आपको जितने भी एग्जाम्पल और रूल बताए गए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं यानी एक्टिव से पैसिव हैं और इंट्रोगेटिव के ये दो बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ज्यादातर ये किया जाता है कि अफर्मेटिव का एक वीडियो में करा दिया जाए, नेगेटिव का अलग और इंट्रोगेटिव का अलग। ज्यादातर कोशिश मैं यही करता हूँ कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो उसको अपलोड करने में बहुत सारा दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप सभी अपने अपने जो दोस्त हैं उसमें आप सभी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।